अंबाला जिला के गांव सालेपुर में विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य पिंकी रानी और जिला परिषद सदस्य सुखविंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मनोज खेड़ा और सुखविंदर सिंह ने भी शिरकत की। इसके अलावा भीम आर्मी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष कमल बराड़ा, सोहिल सढोरा और मास्टर संजीव कुमार सिमला ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। यह कार्यक्रम गांव की सरपंच सुधा रानी और युवा टीम द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर रोशन लाल समेत अन्य का सहयोग रहा। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों को बाबा साहेब का चित्र स्मृति चिन्ह के रूप में देकर सम्मानित किया गया। सभी वक्ताओं ने बाबा साहेब की दी गई शिक्षाओं पर चलने के लिए प्रेरित किया। इधर हाँ जी थोड़ा सा अन्य नागराज जी, तो चढ़ती गिलास रखे। ऊपर वासना स्थापना जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो याद करते हुए आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसी ने से बैठे रहने से नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के समारोह में हम बाबा साहेब जी के कुछ अनमोल वचनों की पर दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण आज हमें समाज में खुलकर जीने का अधिकार मिला है। और एक कारण ये भी है कि आज उस महान हस्ती के गुणों को याद करते हुए जुड़ी होगी। इस समारोह में आगे जी के कुछ अनमोल वचनों पर नजर डालते हैं। एक बार परीक्षा में एक सवाल आया कि अगर अम्बेडकर जी ना होते तो भारत का क्या होता। इस पर बच्चे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, यदि डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो मुझे इस प्रश्न के उत्तर को लिखने में बहुत कठिनाई होती और मैं लिख भी ना पाता, क्योंकि उनकी शिक्षा ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकें। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। मैं एक समुदाय की प्रगति को इस डिग्री से मानता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। इस समस्या के कारण बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं और सिर्फ इससे ये नहीं है कि हमारा जीवन ही, बल्कि पूरे परिवार को हानि होती है। अगर हम चाहें तो जैसे हमने मिलकर अनपढ़ता को दूर किया है और आदिवासी से हम अपने आप को सक्षम इंसान बना सकते हैं, तो नशे को दूर क्यों नहीं कर सकते। नशे की समस्या को क्यों नहीं हम छोड़ सकते। इससे हमारी जिंदगी, हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसको छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब एक इंसान अनपढ़ता से सक्षम बन गया है, पढ़ा लिखा बन गया है और आदि मानव से एक संतुष्ट इंसान बन चुका है, तो नशे की ये जो लत है इसको छोड़ने में हम क्यों सक्षम नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं
सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, जय भारत। उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज इस अपनी बेटी को अपने गांव में बुला के इसका जो सम्मान किया है, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे दिलों की धड़कन कहते हैं हम बाबा साहब को, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे इकट्ठा बैठे हैं। क्योंकि बाबा साहब ना होते तो शायद ये मुमकिन नहीं था। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में ऐसे कानून पास किए जिसकी बदौलत हम आज सभी एक समान से सांस ले रहे हैं। तो मैं सभी ग्रामवासियों को बाबा साहब के जन्म दिहाड़े की लख लख बधाई देता हूँ। मैं तो सिर्फ यही बात कहूँगा कि जो आज सरपंच साहब ने ये प्रोग्राम किया है, मेरे ख्याल से पहली बार ही किया है, तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है भाई साहब ने। तो शुरुआत कभी भी की जा सकती है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। तो मैं इसके लिए भी सरपंच साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे बाबा साहब की जयंती पर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। ज्योतिबा फूले के बिना इनका मिशन अधूरा है। ज्योतिबा फूले को बाबा साहब जी ने अपना गुरु मान लिया था, तब जाकर के उनसे प्रेरणा लेकर के इस मिशन मूवमेंट में आए। महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 14 अप्रैल कल है, लेकिन आज इस गांव में आप सभी बाबा साहब जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। आप सभी को बाबा साहब जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब सुनिए, ताली पर ध्यान ना दीजिए। बाबा साहब निकाल दीजिए, सिर्फ बाबा नाम लीजिए। बाबा, जब बाबा नाम लेंगे तो दिमाग में एक तस्वीर आएगी, एक संत, एक फकीर या कोई और आती है ना बाबा के नाम से। ये तस्वीर आती है, बाबा, संत, फकीर या कोई और। लेकिन जब बाबा के पीछे साहेब लगा दिया जाता है तो तस्वीर आती है विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साहेब लगाने से, साहेब क्यों लगा दिया गया? क्योंकि बाबा साहब इस दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे। इसलिए साहेब लगा देने से जो दिमाग में बाबा की तस्वीर है वो चेंज हो जाती है। मेरे से पहले वक्ताओं ने बिल्कुल साफ तौर पर बाबा साहब जी के बारे में बताया। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता करके जाऊंगा। आज दिन का कार्यक्रम रायपुरानी में था, लेकिन बाबा साहब की जब बात करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग नाराज रहे और कुछ लोग खुश रहे। नाराज इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, जब आपके अधिकारों की बात की, तो कुछ लोग नाराज थे। और जो लोग नाराज थे, आज अपने समाज के लोग उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई बतानी जरूरी है। आज रायपुरानी में एक प्रोग्राम था, इसी समाज के दो बड़े महत्वपूर्ण चेहरे उन्होंने निमंत्रण दिया हुआ था उनको। जब पहले चेहरे को बोलने का मौका दिया तो सुनने वाली बात है, जब पहला व्यक्ति बोला अपने स्पीच में, उसने कहा कि संविधान को खतरा है। 3 बार उसने यह दोहराई बात कि संविधान को खतरा है। अब वो अपनी स्पीच रख के कम से कम 30 मिनट की स्पीच रख के वो अंदर चला गया।
उसके बाद फिर दूसरा चेहरा बुलाया, उसने भी 10-20 मिनट की स्पीच दी और वो कह रहा है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। एक ही समाज में दो चेहरे, एक कह रहा है कि संविधान को खतरा है और दूसरा कह रहा है कि संविधान को खतरा नहीं है। अब इस बात को कैसे क्लियर किया जाए, इस समाज को क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है, यह थोड़ा समझने की बात है। मैं इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। अब जब उसके बाद मुझे भी समय दिया और मुझे यह कह दिया गया कि समय का अभाव है, इसलिए कह दिया गया क्योंकि मेरे से चीजें बर्दाश्त नहीं होती सरपंच साहब। मुझे वो चीजें क्लियर करनी थी, चाहे वो डीजीपी था वो चाहे कोई भी था, भाई वहां राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा चलो, जब मैं एक बात छेड़ने लगा तभी कह दिया कि मेरे पीछे से हाथ लगा दिया कि समय कम है। मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, बीजेपी से संविधान को खतरा है, मैं मानता हूं। बीजेपी से संविधान को खतरा है, कांग्रेस से तब खतरा था जब बाबा साहब संविधान बचाने की, संविधान बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब कांग्रेस से खतरा था कि नहीं था? क्या बाबा साहब ने 4-4 बच्चे की कुर्बानियां नहीं दी? मैं गोल मैच कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। क्या कांग्रेस से खतरा नहीं है? तो फिर किसको सौंपे ये संविधान? ऐसे कौन से हाथ हैं जो संविधान के लिए सुरक्षित रहे? बताओ। आज हम जिन महामानव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन पे मैं 1-2 शब्दों में ही चर्चा करूंगा, क्योंकि ये ऐसे महापुरुष हैं। अगर इनके लिए हम सैकड़ों रातें भी अगर ऐसे प्रोग्राम करें तो शायद जब भी हम इनका जीवन काल जो इन्होंने अपना समय बिताया वो पूरा ना कर पाए। ये वो शख्सियत हैं साथियों जो आज विश्व के अंदर, भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज जाने जाते हैं, ज्ञान के प्रतीक जाने जाते हैं। साथियों, आज तक भी पूरे विश्व के अंदर हमारे भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब जी के जितना कोई बुद्धिमान व्यक्ति आज तक भी नहीं हो पाया। साथियों, ये आप लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे अभी सरपंच महोदय जी ने बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं वो आप लोगों के बीच में चर्चित किए थे। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो साथियों, सर्वप्रथम हम लोगों को शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा ही वो ज्ञान का प्रतीक होता है जो हमें बुलंदियों तक लेकर जाने का काम करता है। और संगठित होने के लिए बाबा साहब ने हमें इसलिए कहा है, जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे, आज आप लोग अपनी सभी घरों से निकलकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो प्रोग्राम करने वालों का इतना बल है। संघर्ष करो, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमेशा संघर्ष किया है, कलम की लड़ाई लड़ी है, और उसी कलम की लड़ाई की बदौलत आज वो पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात हमारे बीच में यह है, आज तक मनुवादी सिस्टम ने बाबा साहब को, उनके लिखे संविधान को पूर्ण रूप से आज तक भी इस बार देश के अंदर लागू नहीं कर पाए। साथियों, जब बाबा साहब ने संविधान सभा में संबोधित करते हुए लास्ट टाइम में एक बात बोली थी कि अगर सबसे पहले तो विषय ये बनता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो ऐसे क्या थे जिनका आज जन्मदिन मनाने की हमें आवश्यकता पड़ रही है। आज क्या जरूरत होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का हम जन्मदिन मना रहे हैं। और भी तो महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर,
तेलंगाना के अंदर, आंध्रा के अंदर बहुत से समाज के लोग पैदा हुए होंगे, या और भी पंजाब के अंदर लगा लो, राजस्थान के अंदर लगा लो, हरियाणा के अंदर लगा लो, बहुत से ऐसे लोग पैदा हुए होंगे जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, या बाबा साहब अंबेडकर से भी और सुंदर नाम वाला कोई पैदा हुआ होगा, या इनसे भी ज्यादा सुंदर चेहरे वाला कोई पैदा हुआ होगा। ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि आज बाबा साहब का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज बाबा साहब अंबेडकर का अगर हम जन्मदिन मना रहे हैं, उसका मात्र एक कारण यह है, मैं एक ही लाइन में बता दूं आपको, कि अगर आज हमारी तकदीर, जिसको हम किस्मत बोलते हैं, आज अगर हमारी किस्मत, हमारी तकदीर किसी ने बदली, हमें शूद्रों से, हमें मटके से, हमें झाड़ू से, या अपमानित जिंदगी से अगर कोई आजाद करवाने वाला कोई व्यक्ति इस धरती के ऊपर आया, वो बाबा साहब अंबेडकर थे, जिन्होंने आज जो मेरी माताएं बैठी हैं, जिनके सिर पे चुन्नी है, 1950 से पहले जो बाबा साहब द्वारा लिखित जो ग्रंथ है भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को जब वो लागू हुआ, वो लागू होने से पहले मेरी माताओं बहनों के सिर पे चुन्नी नहीं होती थी, पूरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, किसी भी मेरी बहन को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने का अधिकार नहीं था, किसी को भी मर्द के आगे बोलने तक का अधिकार नहीं था, किसी भी महिला को सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, घरों के अंदर काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिला करती थी। बहुत बुरी स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी मेरी माताओं बहनों की कि आज इस मंच से हम खुले शब्दों से वो कह भी नहीं सकते। बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान से पहले किसी भी एक सिंगल महिला के नाम कोई भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, किसी प्लाट की रजिस्ट्री नहीं है। बाबा साहब के लिखे संविधान से पहले हमारे जितने भी ये भाई जो बैठे हैं, सबका जो इतिहास रहा है वो पीठ पीछे झाड़ू और गले में हांडी का इतिहास रहा। साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्व रत्न कहो, भारत रत्न कहो, ब्रह्मांड रत्न कहो, कोई भी शब्द कहो कम है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और अभी हाल में ही हमने 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले, उनका भी जन्म उत्सव था। सामने तस्वीर लगी हुई है क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले की। मैं उनको भी सत सत नमन करता हूं। और भाई सुहेल जी ने वो सब बातें कह दी हैं जो कहने वाली थी, कहने को कुछ रह नहीं गया है। फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ 2-4 बातें मैं कह सकूं। हमारी सरपंच साहिबा ने जब अपना वक्तव्य शुरू किया तो उन्होंने बात रखी, यदि किसी भी समाज की तरक्की को मापना हो तो इस बात से मापना है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। और ये तस्वीर जो हमारे सामने लग रही है माता सावित्रीबाई फूले की, जो माथे पे आप तिलक देख रहे हैं, ये तिलक नहीं है, ये तिलक नहीं है, ये निशानी है उस विद्रोह की जो माता सावित्रीबाई फूले ने 1948 के उस दौर में की, जब स्त्रियों की शिक्षा समाज में वर्जित थी। जब इन्होंने ये शिक्षा का काम शुरू किया तो जो लोग शिक्षा के विरोधी थे उन्होंने इन पे पत्थर फेंका।
और एक पत्थर से ये निशान इनके माथे में बन गया। तो जैसे भाई सोहेल सोढेरा ने बताया कि शिक्षा कितनी वर्जित थी, तो ये आप देख सकते हैं। और यदि हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज और बहुत सारे लोग, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों का और बहुत सारी घटनाओं का बहुत महत्व होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। मैं बाबा साहब के उस हिस्से की बात नहीं करूंगा जिसमें वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और स्कूल में जाते हैं, उनके साथ वो तमाम बातें घटती हैं, लेकिन वो उसकी परवाह न करते हुए मैं बात करूंगा उस मान गांव की सभा में जिसमें साहू जी महाराज, कोल्हापुर के नरेश, पहली मुलाकात बाबा साहब से होती है। और उसी सभा में साहू जी महाराज बाबा साहब के लिए क्या कहते हैं कि मेरे असप्रश्य, मेरे राज्य के असप्रश्य जनों, आपने अपनी मुक्ति का मसीहा ढूंढ निकाला है। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक दिन पूरे भारत का नेता बनेगा और आप सबका उद्धार करेगा। तो वो शब्द साहू जी महाराज के बाबा साहब के लिए आज याद आते हैं। आज बाबा साहब भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। और